हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आज हम कर रहे हैं बीपीएससी का 68th पेपर। बीपीएससी की तरफ से एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है। 68th प्रीलिम्स का जो पेपर है उसके आंसर्स को हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। और ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हुआ है 12 फरवरी को, 12 फरवरी 2023 को। तो इस पेपर के अंदर 150 क्वेश्चंस हैं। हम सभी के सभी 150 क्वेश्चंस के आंसर्स को चेक करेंगे कि कौन से क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्केलेटन दैट आर नॉट एज हार्ड एज बोन विच कैन बी बेंड आर कॉल्ड एज द, दिस इज, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज द कार्टिलेज। दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। इन लाइकन द क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर्स डैश लिव टुगेदर। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा सेकंड का दैट इज एल्गी एंड फंगस। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। फिर यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं सामने। लार्ज नंबर ऑफ थिन स्ट्रिप्स ऑफ अ ब्लैक पेंट are made on the surface of a convex lens of a focal length 20 centimeter to catch the image of white horse. The image will be, so यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा image will be horse of a less brightness. That is option number A यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। Shrillness of the sound is determined by, shrillness of sound is determined by the amplitude of the sound. That is option number B यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। देन हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है, फीमेल एनोफिलीज कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द फीमेल कलेक्स बिकॉज ऑफ इट्स सिट्स। ये किस तरीके से एक दूसरे से अलग है? तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा पैरेलल टू द सरफेस ऑफ सबस्ट्रीम। दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल टाइप एसोसिएटेड विद द इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का दैट इज द लिम्फोसाइट। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस इज मोस्ट सुटेबल फॉर डिजिटल एप्लीकेशन। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज द फोटोवोल्टिक सेल्स। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है, बॉल बेयरिंग आर यूज्ड टू कन्वर्ट स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन। दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी। सो मसल कैन ओनली पुश द बोन, ये स्टेटमेंट आपकी क्या है गलत है, इनकरेक्ट पूछा गया था। तो दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या है करेक्ट आंसर होगा। देन हम बात करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है। फिर ये हिंदी के क्वेश्चंस हैं, हिंदी में है बेसिकली, हिंदी लैंग्वेज में हम बात करेंगे। सिर्फ इंग्लिश क्वेश्चंस को हम यहाँ पर कवर करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। अ गोलकीपर इन अ गेम ऑफ फुटबॉल पुल्स हिज हैंड बैकवर्ड आफ्टर होल्डिंग द बॉल शॉट एट द गोल, दिस इनेबल्स द गोलकीपर टू। सो यहाँ पर 10th का क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ द मोमेंटम। दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व्स फ्रिक्शनल फोर्सेस। फ्रिक्शनल फोर्सेस किसके अंदर देखने को मिलते हैं? तो 13 का करेक्ट आंसर होगा काइनेटिक टू हीट एनर्जी। दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूछा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इमिटेड बाय द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। सो 11th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दैट इज द alpha particles or alpha rays. Option C is the correct answer. Question number 14, a bus is moving along a straight path and takes a sharp turn to the right side. Suddenly the passenger sitting on the bus will, so यहाँ पर 14th का correct answer होगा bend towards the left side. Option number C is the correct answer. Question number 14. Next question है question number 12 की बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है, centripetal forces is responsible to, so these are the responsible for keeping the moving along the circular path. That is option number B यहाँ पर क्या हो जाएगा correct answer. Question number 15, before playing a orchestra in a musical concert, a sitarist tries to adjust the tension and plunk the string suitably. By doing so he and she adjusting, वो किस चीज़ को एडजस्ट कर रहा है? वो एडजस्ट कर रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ द सितार विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ अदर इंस्ट्रूमेंट के साथ में। दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या है करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 का।
देन हम बात करते हैं आगे 15 के बाद है क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, तो इसमें पूछा गया है अ फॉर्म ऑफ मैटर दैट हैज नो शेप बट इट हैज अ फिक्स्ड वॉल्यूम इज एन एग्जांपल ऑफ विच काइंड ऑफ मैटर। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कैरोसिन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स टू लिबरेट, क्या लिबरेट करता है कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, एसिड डिस्क्राइब, ये जो फॉर्मूला है बेसिकली ये किसका है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है ऑक्सैलिक एसिड का, दैट इज ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 17 की। तो 17 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है some metal oxides react with acid as well as base to produce the salts and water, they are known as amphoteric oxides, the example of amphoteric are, amphoteric के examples कौन से हैं, तो वो हैं अल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और जिंक हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड बेसिकली। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, you have been provided with 3 test tubes, one of them contain distilled water and the other two contain acidic solution and the basic solution respectively, which of them will turn red litmus to blue, red litmus to blue के लिए क्या सॉल्यूशन होगा आपका, बेसिकली यहाँ पर ये पूछा गया है, तो वो होगा आपका बेस, दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। तो विच गैस कंट्रीब्यूट्स टू द ग्लोबल वार्मिंग थ्रू इट्स ग्रीन हाउस इफेक्ट्स। सो 18th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा दैट इज द मोर देन अबव, मतलब इसमें नाइट्रस ऑक्साइड भी होता है, मीथेन भी होता है, ठीक है, तो मोर देन अबव ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑर्डर ऑफ एसिटिक एसिड रिसेंबल्स दैट ऑफ, सो ऑर्डर कैसा होगा एसिटिक एसिड का, तो ये देखने को मिलता है विनेगर टाइप का, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 22। देन हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 23 की। तो क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे पूछा गया है कि व्हाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। सो 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इट डज नॉट हैव H3O प्लस आयन प्रेजेंट, जिसकी वजह से ये चेंज नहीं देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो स्टोमेटा opens or closes due to the sudden change in amount of water in the cell, that is option number C is the correct answer। क्लोरोफिल absorbs, क्या absorb करता है, क्लोरोफिल absorb करता है रेड एंड ब्लू लाइट्स को वेवलेंथ जो सनलाइट से आती है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो देखिए 24 में जो मुझे ऑड लगता है यहाँ पर ऑड वाली चीज़ है वो सेटिंग ऑफ टाइम है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट मैच, बेसिकली नॉट करेक्ट मैच पूछा गया है, तो यहाँ पर जो नॉट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, थिकनेस हार्ड स्टेम विद द ब्रांचिंग नियर द बेस दैट इज ट्री, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, वाटर रीचेज अ ग्रेट हाइट इन द ट्रीज बिकॉज of suction pull caused by the, this is caused by the transpiration, that is option number C is the correct answer। फिर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 25 है यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे पूछा गया है which of the following statement about the diamond and graphite as true। so यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा, देखिए इनमें से कोई सी भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है डायमंड और ग्रेफाइट से लेके, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो which among the following is a character of the chloroplast which makes them qualified for self replication। तो 30th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा प्रेजेंस ऑफ बोथ DNA एंड RNA, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। सो इन 31 नंबर क्वेश्चन, ओके, ये आपका थोड़ा सा रीजनिंग के क्वेश्चंस आ जा रहे हैं, इनके भी मैं आपको आंसर बता देता हूँ डायरेक्टली रीजनिंग के क्वेश्चंस की। तो 31 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। यहाँ पर 34 है तो 34 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द अबव वाला ऑप्शन मेरे को लग रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 34 सी, नहीं सॉरी मोर देन नहीं आएगा, ओके ओके, इसको करेक्ट करेंगे जरा, जस्ट अ मिनट। ये जो 34th क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है 34th नंबर क्वेश्चन। देन हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 32 की। तो 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 77 एंड 35 की बात करें तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है 10 and 2, ऑप्शन नंबर ए
क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं तो यहाँ पर 33 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे दैट विल बी दी ऑप्शन नंबर ए 428 एंड 36 नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर होगा 396, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 36 के बाद हम 37 नंबर क्वेश्चन पे। ओके, तो 37 नंबर में क्वेश्चन में पूछा गया है आपको मीनिंगफुल तरीके से इनको अरेंज करना है। तो 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए सबसे ऊपर देते होते हैं प्रेसिडेंट, तो उस तरीके से अरेंज करना है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, इनमें से कौन सी चीज़ गलत है, रॉन्ग है, ये बताना है। तो देखिए ये यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा, देखिए एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस, एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, मेरे ख्याल से इसमें आई थिंक ऑप्शन ई होना चाहिए। ऑप्शन ई यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। ठीक है, 39 का ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं आगे। 39 के बाद ये 40 नंबर क्वेश्चन है। 40 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। फिर है 38, 38 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर दैट इज द ऑप्शन नंबर बी, 1/4। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं 41 की तरफ बढ़ते हैं। ओके ओके, 41 क्वेश्चन नंबर है। देखिए अब यहाँ पर हम बात करें तो इसमें पूछा गया है विद रेफरेंस टू द कंज्यूमर डिस्प्यूट रेसल एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट पूछा गया है, तो यहाँ पर जो नॉट करेक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट फोरम entertain the complaints that were values of goods and services does not exceed rupees 50 lakhs। सो ये ऑप्शन आपका गलत है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए। 44 की बात करें तो 44 में पूछा गया है द फ्रेज इक्वलिटी बिफोर द लॉ, आर्टिकल 14 के अंदर का जो आता है, ये कहाँ से हमने बोरो किया है, दिस हैज बीन बोरोड तो फ्रॉम द ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान बनने के लिए जो टाइम पीरियड लगा वो कितना था, वो था 2 साल 11 महीने 18 दिन का टाइम, दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। एट व्हाट लेवल डज द पंचायत समिति ऑपरेट एट पंचायती राज स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ब्लॉक लेवल बॉडी है, दैट इज ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 की बात करें द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द स्टेट इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द, सो ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू द लेजिस्लेटिव असेंबली की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज एस्टैब्लिश्ड एज द फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट। सो ये जो है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है बेसिकली, ऑप्शन सी यहाँ पर क्या है 43 का करेक्ट आंसर है। 47 पर आते हैं तो 47 में पूछा गया है 73rd अमेंडमेंट एरा दैट हैज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ, किन चीज़ों को डिसेंट्रलाइज किया गया है, डिसीजन मेकिंग पावर्स को एंड सिस्टम एज अ होल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को। ठीक है, तो 1, 2 एंड 4, 1 to 4 दैट इज ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ, सॉरी 47 था, 48 की तरफ पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया है आपसे कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ राज्यसभा इंक्लूड्स, सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 48 का दैट विल बी द मोर देन 1 वाला ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है और थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, तो दैट इज ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 की हम बात करें तो देखिए यहाँ पर पूछा है एट व्हाट percent of Bihar registered the lowest female worker participation rate for the year 2020 and 22। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, 6% इन रूरल एंड 8.1% इन अर्बन। क्वेश्चन नंबर 49 पर आते हैं तो यहाँ पर आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न विद द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, कौन सी चीज़ है। देखिए यहाँ पर एपीडिएट ज्यूरिडिक्शन एंड कोलिजियम सिस्टम भी आता है एंड ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन भी आता है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, मोर देन 1 ऑफ द अबव। देन हम बात करते हैं यहाँ पर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर 50 नंबर क्वेश्चन है द मिनिमम एज ऑफ कंटेस्टिंग इलेक्शन टू द पंचायत राज इंस्टीट्यूशन शुड बी, मिनिमम एज कितनी है इलेक्शन लड़ने के लिए, वो है आपकी 21 साल, दैट इज 21 ईयर्स। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टैक्स
इंडस्ट्रीज इन विच डिस्ट्रिक्ट, मैक्सिमम नंबर ऑफ टैक्स इंडस्ट्रीज किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है बिहार में, तो ये आपको देखने को मिलेंगे। 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्णिया के अंदर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं 52 के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 53 का। सो 53 नंबर क्वेश्चन ये है आपका, इसमें पूछा गया है अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली सर्वे 5, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से जो डिक्लेयर किया गया है 2021 के अंदर, उससे रिलेटेड है कि इन बिहार के अंदर जो इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है सेक्स रेशियो के अंदर, वो क्या है यहाँ पर देखने को मिलती है। तो 53 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 1062 to 1090, दैट इज ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें तो 56 में आपसे पूछा गया है सस्टेनेबल इकोनॉमिक जोन जो है एक्ट 2005 के तहत ऑब्जेक्टिव क्या है बेसिकली उसका। सो इसका ऑब्जेक्टिव है आपका जनरेशन ऑफ एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटीज, प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड गुड्स एंड सर्विसेज, क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तीनों ऑब्जेक्टिव हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 56 का। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की। अकॉर्डिंग टू द बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2021-22, व्हाट वाज द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ द बिहार। सो ये आपको देखने को मिलता है 2 ये क्या है, जस्ट अ मिनट, इसको थोड़ा और ऊपर करें तो हल्का सा, ओके 2.5 के अराउंड देखने को मिलता है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 57 की बात करें तो व्हाट इज द पॉलिसी मेजर अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इम्प्रूव द सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। सो 57 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, दैट इज मोर देन अबव। ठीक है, एमएसपी और आपका मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक, ये दोनों चीज़ें रहती हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट फॉर बिहार इकोनॉमी। 55 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। द कमिटी सजेस्ट द इनैक्टमेंट ऑफ कंपटीशन एक्ट 2002, कौन सी कमिटी थी ये कमिटी थी आपकी, दैट इज SVS राघवन कमेटी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या है 58 का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। देन हम बात करते हैं 58 के बाद 59 नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है मैच ऑफ द फॉलोइंग है, तो 59 का करेक्ट मैच हो जाएगा। देखिए ग्रीन रिवॉल्यूशन आपका फर्टिलाइजर के साथ होता है, तो ए का हो जाता है फोर्थ, ए का फोर्थ एक ही ऑप्शन में आ रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 62 की बात करें तो in which budget did the finance minister announce the liberalized exchange rate management system। so ये बजट था आपका बेसिकली 62 की बात कर रहे हैं जब हम, तो बजट था ये 1992-93 का, दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर द गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान जो है 5th 5 ईयर प्लान था जो बेसिकली उसके गोल्स क्या थे। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 63 का, तो इसका जो गोल थे यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा, ये चारों ऑप्शन है बेसिकली, तो दैट इज ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान वॉज फोकस्ड ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के ऊपर कौन सा 5 ईयर प्लान फोकस करता है, तो वो 5 ईयर प्लान के लिए इसके यहाँ पर मेंशन नहीं है, दैट इज करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि विच ऑर्गेनाइजेशन कैरीज आउट द सर्वे ऑफ डिटरमाइनिंग द पोवर्टी ऑफ लाइन। पोवर्टी लाइन को डिटरमाइन करने के लिए कौन करता है ये काम करता है नीति आयोग, दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा 64th का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया रिसीव द हाइएस्ट फॉरेन डायरेक्ट FDI बेसिकली इक्विटी फ्रॉम अप्रैल टू सितंबर 2022। सो यहाँ 61 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, दैट इज द कर्नाटका, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रेड बैलेंस ऑफ इंडिया फॉर दिसंबर 2022 इज, ये कितना है 65 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए -11.98 US बिलियन डॉलर। ठीक है, तो 65 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ बढ़ते हैं हम। तो 66 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ड्यूरिंग द सॉल्ट सत्याग्रह इन बिहार इन एडिशन टू द सॉल्ट मेकिंग द पीपल चूज टू अपोज द गवर्नमेंट बाय अपोजिंग विच टैक्स, किस चीज़ को अपोज कर रहे थे। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज द ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं।
ओके 67 को भी देख लेते हैं साथ में। द इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ बिहार फाउंड बाय द श्री कृष्णा सिंह रिजाइन इन फरवरी 1938 फॉर विच रीजन, उनका रीजन क्या था? टू रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। स्वदेशी एंड बाइकॉट वर अडॉप्टेड एज अ मेथड ऑफ स्ट्रगल फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द, तो ये पहली बार का अडॉप्ट किया गया था, ये अडॉप्ट किया गया था ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ द बंगाल, दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आईएनसी के किस सेशन के अंदर, मतलब किस व्यक्ति ने आईएनसी में पहली बार फ्लैग को फहराया था, बेसिकली झंडा फहराया था? तो ये आंसर होगा यहाँ पर दादा भाई नरोजी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 71 नंबर क्वेश्चन। ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल द पैरेलल मूवमेंट लॉन्च इन द इंडियन स्टेट, जो आपके कश्मीर हैदराबाद त्रावणकोर है, तो वहाँ पर कौन सा पैरेलल मूवमेंट चल रहा था? वो पैरेलल चल रहा था प्रजामंडल मूवमेंट, दैट इज ऑप्शन सी यहाँ पर क्या है करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु सेव्ड द लाइफ ऑफ गांधी इन बिहार ड्यूरिंग चंपारण सत्याग्रह, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बटक मैन, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 69 में आपसे पूछा गया है हु लीड कल्टीवेशन इन बिहार ड्यूरिंग द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, सो 69 का करेक्ट आंसर होगा स्वामी विद्यानंद, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल इज नॉट करेक्ट, सो 73 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी वॉज अरेस्टेड इन द ईयर 1921, ऑप्शन सी ए इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 73। देन हम बात करते हैं 73 के बाद क्वेश्चन नंबर 74 की। सो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज अ जनरल ब्रॉट अबाउट द अब्दुल कलाम आज़ाद, सो 74 का करेक्ट आंसर होगा अल हिलाल, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, यहाँ सॉरी सी इज द करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करें तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट दी गई है, ये किस व्यक्ति से संबंधित है ये पूछा गया है, तो ये संबंधित है आपका बाबा रामचंद्र से, दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 पर आते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हाउ डिड द स्टडी ऑफ हिस्ट्री हेल्प इन क्रिएटिंग द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, more than one of the above, option D is the correct answer. Who was the founder of All India Harijan Sangh in 1932? So 78 का करेक्ट आंसर होगा, that is option number C, महात्मा गांधी। ठीक है, 78 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। सो यहाँ पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट ऑफ इन द टाउन, सो 76 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर, that is option number A, 1 and 2 statement is not correct. On February 20, 1947, Prime Minister Attlee announced the British government decision to withdraw from the India by latest, so June 1948, that is option number A यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। Who established स्वराज दल इन बिहार, बिहार के अंदर स्वराज दल किसने स्थापित किया था? श्री कृष्णा सिंह ने, that is option number B यहाँ पर क्या है करेक्ट आंसर है। फिर हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 81 में आपसे पूछा गया है हु अमंग द फॉलोइंग मेड एन ऑफर टू हुमायूं दैट ही कुड सरेंडर बिहार एंड पे एन एनुअल ट्रिब्यूट ऑफ 10 लाख दिनार इफ ही वाज अलाउड टू रिटेन बंगाल, सो ये ऑफर दिया था बेसिकली किसने? शेर शाह, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। हु वाज द ऑथर ऑफ द महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिशंस, सो इसके ऑथर कौन है? इसके ऑथर हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85 की बात करें, विच इज द ओल्डेस्ट चर्च इन बिहार, ओल्डेस्ट चर्च कौन सा है? यहाँ पर है पादरी की हवेली, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है वो किसके द्वारा एस्टेब्लिश की गई? दैट इज द धर्मपाल, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 82 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 83 में आपसे पूछा है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ द बिहार, फर्स्ट गवर्नर ऑफ द बिहार कौन है 83 में? सो वो थे सर मॉर्शिस गार्नियर हैलेट, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 86 की बात करते हैं। तो द लेट एक्टर कुमुद लाल गांगुली ऑल्सो नोन एज द स्टेज नेम अशोक कुमार वॉज बॉर्न इन विच सिटी ऑफ द बिहार, बिहार के किस जगह पर उनका जन्म होता है? वो होता है भागलपुर के अंदर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या है 86 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट
आंसर है। देन हम बात करते हैं 86 के बाद में 87 नंबर क्वेश्चन की। सो 87 नंबर क्वेश्चन है, इन एंशिएंट टाइम द एरिया ऑफ साउथ ऑफ गंगा इज आल्सो नोन एज। सो 87 का करेक्ट आंसर है चोला, दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। When did the use of iron begins in subcontinent? आयरन का इस्तेमाल कब शुरू होता है? तो 88 का करेक्ट आंसर हो जाएगा इन सभी जगहों पे लगभग, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी। 91 की बात करें तो 91 में आपसे पूछा है, इन इंडिया सॉरी इन विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल आर द मेन अपोनेंट नॉट करेक्टली, मतलब किसके बीच में लड़ाई नहीं हुई, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर जो करेक्ट है, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत टीपू सुल्तान और मराठा के बीच में नहीं लड़ी गई है, तो ये आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 92 की बात करें, ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत द डेजिग्नेशन ऑफ मुकादम एंड चौधरी वॉज यूज्ड फॉर। सो 92 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोर देन अबव, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की। तो यहाँ पर पूछा गया, अकॉर्डिंग टू द रॉक इंस्क्रिप्शन इन संस्कृत कंपोज्ड अराउंड सेकेंड सेंचुरी सीई, सुदर्शन ले एन आर्टिफिशियल रिजर्वायर was repaired by. So this was the repaired by the रुद्र दमन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या है करेक्ट आंसर है। फिर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर 90 नंबर क्वेश्चन की, द टेम्पल ऑफ देवगढ़ नियर झांसी एंड द स्कल्पचर ऑफ द इन द टेम्पल ऑफ गरवा नियर द इलाहाबाद आर इंपॉर्टेंट रिमेन्स ऑफ। ये किसके इंपॉर्टेंट रिमेन्स हैं? ऑफ द गुप्ता एम्पायर की या गुप्ता आर्ट के बेसिकली। Tabaq e Akbari was the sometimes considered as a more reliable than the Abul Fazl Akbarnama was written by. So this was the written by the Nizamuddin Ahmad. That is option number B is the correct answer. Question number 94 की बात करते हैं. Who among the following famous ruler founded a suburban township of the Nagalapuram near Vijay Nagara after his mother name? So 94 का करेक्ट आंसर होगा कृष्ण देव राय, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर 94। ओके, नेक्स्ट है 95 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 95। सो यहाँ पर पूछा गया है कि इन 1940 पटना वुमेन्स कॉलेज वाज फाउंडेड बाय व्हिच सोसाइटी। सो दिस हैज बीन फाउंडेड बाय द सिस्टर ऑफ अपोस्टलिक कार्मल्स, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 98 की बात करें तो इन 1940 विनोबा भावे स्टार्ट इंडिविजुअल सत्याग्रह फ्रॉम, ये कहाँ से शुरू किया था? ये शुरू किया था आपका दैट इज द परवार महाराष्ट्र से, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99 के बारे में बात करते हैं। कांग्रेस टुक अ क्रिटिकल स्टैंड ओवर द Montfort reform in 1918 which leads the breakup of old moderate remnant who formed the, so इसको फॉर्म किया था बेसिकली इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन ने, दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। 96 नंबर क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हेडेड द टू बाउंड्री कमीशन सेट अप टू delineate the international frontier between India and Pakistan in 1947? So that is the Radcliffe, option number A is the correct answer for the 96 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं 97 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 97 में आपसे पूछा गया है, हु इंट्रोड्यूसेस द सिस्टम ऑफ महलवाड़ी इन द बंगाल। सो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द दैट इज, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हॉल्ट मैकेंजी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। द कैबिनेट मिशन वाज सेंट टू इंडिया फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। सो 100 क्वेश्चन है, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा सो ऑप्शन नंबर सी ओनली टू, to work out the constitutional arrangement for the transfer of power, option number 2 option number C is the correct answer। 100 नंबर क्वेश्चन। चलिए फिर हम बढ़ते हैं 101 की तरफ। तो 101 है, ओके, सो फर्स्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो है वो कहाँ पर बना बिहार के अंदर 101 का, वो है आपका खदीराबाद दरभंगा के अंदर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। Which sports has been included in the Khelo India Women's Tournament for the first time? So 104 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ट्रैक साइकिलिंग, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 102 की। सो यहाँ पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे फॉर द 2019-20 विच डिस्ट्रिक्ट हैज द लोवेस्ट पर कैपिटा इनकम। सो 102 का करेक्ट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी। 105 के क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन अवॉर्डेड द जीआई टैग इन अगस्त 2022। सो किसको मिला है? ये मिला है आपका मिथिला मखाना को। दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है 105 का। फिर हम बात करते हैं 103 नंबर क्वेश्चन की। अकॉर्डिंग टू द नीति आयोग SDG रिपोर्ट फॉर द ईयर 2020-21, हाउ मच डिड द स्टेट ऑफ बिहार स्कोर। सो यहाँ पर जो बिहार का स्कोर रहा है वो रहा है आपका 52 आउट ऑफ 100। कौन सी नई साइट जो है यूनेस्को की ऐड की गई है 2022 के अंदर? सो 106 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी एट द लंगत सिंह कॉलेज। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 106 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं 107 नंबर क्वेश्चन की। तो 107 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है कि भाई इन 2020 के अंदर बिहार गेंद कौन सी रैंक 36 स्टेट ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा मेरे ख्याल से वो होगा ऑप्शन नंबर बी 20 सॉरी ऑप्शन नंबर ए 25। क्वेश्चन नंबर 108 की बात करें तो यहाँ पर गंगा जल आपूर्ति योजना वॉज इनॉग्रेटेड बाय चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ऑन 28 नवंबर 2022 किस प्लेस पर? सो दिस इज प्लेसेस बोध गया। यह है प्लेस बोध गया। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्टर रिसेंटली लॉन्च युवा 2.0 स्कीम। तो ये लॉन्च की गई है किसके द्वारा? एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 112 की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज कंप्लीटेड द मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया इन नवंबर 2022 with field videography of the country how many languages। इसके अंदर कितनी लैंग्वेजेस रही हैं? ये रही हैं 576 लैंग्वेज। दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109। सो 109 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएशन और बोर्ड डिक्लेयर इक्वल पे फॉर मैन एंड वुमेन इन अक्टूबर 2022। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा BCCI, बेसिकली बोर्ड कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया। BCCI जिसे कहते हैं हम शॉर्ट में BCCI। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 नंबर क्वेश्चन। तो अर्बनाइजेशन ऑफ स्टेट हैज इंक्रीज वेरी रैपिडली द लास्ट 10 years अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011। द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इन बिहार जस्ट इतना परसेंट था विच इज इंक्रीज टू कितना परसेंट। सो 10 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 11.3 था पहले और अब हो गया है 15.3। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज सबमिटेड अ रिपोर्ट ऑन अ गैस प्राइसिंग रिकमेंडिंग कंप्लीट प्राइसिंग फ्रीडम फ्रॉम जनवरी 1 2026। सो 113 का करेक्ट आंसर होगा कीर्ति पारिख कमिटी। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वॉज नॉट कन्फर्ड विद अ 5-star गार्बेज फ्री सिटी रैंक अकॉर्डिंग टू द स्वच्छ सर्वेक्षण 2022। 114 का करेक्ट आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर। 114 नंबर क्वेश्चन। फिर हम बात करते हैं 114 के बाद 115 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द फर्स्ट ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट दोनी पोलो एयरपोर्ट। ये कहाँ पर है आपका? सो 115 का करेक्ट आंसर है ईटानगर के अंदर है, अरुणाचल प्रदेश में। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड परम कामरूपा। ये सुपर कंप्यूटर है किस IIT के अंदर रखा गया है? ये रखा गया है IIT गुवाहाटी के अंदर। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116 116। विच एनिमल हैज बीन अप्रूव्ड बाय द FSSAI के द्वारा, बेसिकली फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। ये एनिमल है बेसिकली। 116 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज हिमालयन याक। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इन 19th century इंडिया एयरफोर्स डे सेलिब्रेटेड ऑन 8 अक्टूबर 2022। 90वां संस्करण हुआ है बेसिकली उनका एयरफोर्स डे मनाया गया है। एंड आवर लॉन्ग एयर डिस्प्ले ऑफ 80 एयरक्राफ्ट इज कैरिड आउट ओवर विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन। तो ये कहाँ पर हुआ है? दैट इज इन द सुखना लेक चंडीगढ़ के अंदर। दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इंडिया फर्स्ट फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप वॉज ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली इन इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। किस जगह पर? ये आपका देखने को मिलता है इन द श्रीनगर के अंदर। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। विच मंथ ऑफ द ईयर इज सेलिब्रेटेड एज द राष्ट्रीय पोषण महान या नेशनल न्यूट्रिशन मंथ अंडर द पोषण अभियान ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो 120 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इन सेप्टेम्बर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
121. सो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द नेम ऑफ रिसेंटली लॉन्च्ड फाइनल मॉड्यूल ऑफ चाइना टाइंगोंग स्पेस स्टेशन. सो 121 का करेक्ट आंसर है मैनगैटिन, ऑप्शन नंबर ए. Which of the following is the world's largest volcanic eruption for the first time in 38 years? So 122 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है मुना लाओ. दैट इज मुन्ना लाओ या मुन्ना लाओ बेसिकली. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. Which of the following laboratories claimed a historic nuclear fission breakthrough in December 2022? 125 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉरेंस लाइवमोर नेशनल लेबोरेटरी. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. 125 नंबर क्वेश्चन. फिर हम बात करते हैं 126 नंबर क्वेश्चन की. यहाँ पर पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉलोनियल डायरेक्टरी वर्ड ऑफ द ईयर 2022. सो 126 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परमा क्राइसिस. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 123 की बात करें तो हु अमंग द फॉलोइंग रिसेंटली रिसीव्ड 2022 बुकर्स प्राइज ऑफ नोवेल सेवन मून्स ऑफ माली एल्मेडिया. तो इसका बुकर प्राइज किसने जीता है? तो 123 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, शहन करू तिलका. दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 123 का. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124. व्हाट वाज द थीम ऑफ द वर्ल्ड स्पेस वीक 2022? सो 124 का करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पेस एंड सस्टेनेबिलिटी. दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. Which of the following countries, along with the Snigel, launched the International Drought Resilience Alliance during COP27? So 127 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज द स्पेन. ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर. देन हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 128 की तरफ. तो 128 में पूछा गया है एम्बेसी ऑफ विच कंट्री अप्लाइड फॉर द GI टैग ऑफ नुहोन्सू. तो ये अप्लाई किया है 128 का करेक्ट आंसर होगा जापान ने. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 131 की बात करें तो देखिए 131 में पूछा गया कि कितने बॉर्डर्स जो है मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट बिहार के साथ लगते हैं. सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मोर देन वन ऑफ द अबव. ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है. ये जो आपका लास्ट स्टेशन है मिर्जा चौकी बिहार के अंदर, भागलपुर के अंदर, उसका नाम क्या है बेसिकली? वो है पिपरी पीरपनेती रेलवे स्टेशन. दैट इज ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या है करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 132 का. नेक्स्ट क्वेश्चन है 129 नंबर क्वेश्चन है. यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भाई जो ये है इकुलिक्स स्पेसक्राफ्ट है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? 129 का करेक्ट आंसर हो जाएगा जाक्सा. ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 129 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है 133 नंबर क्वेश्चन है. सो 133 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि विद रेफरेंस टू द मिनरल प्रोडक्शन ऑन बिहार कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. सो 133 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, मोर देन वन ऑफ द अबव. व्हाट इज द नेम ऑफ टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च इन 2022 अक्टूबर के अंदर? सो 130 नंबर क्वेश्चन है. यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा दैट इज द ऑप्टिमस. ऑप्टिमस इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम आगे 134 की तरफ. 134 नंबर क्वेश्चन है. ओके, फागू रिवर जो है इज अ स्केर्ड फ्लोइंग रिवर इन बिहार इज फ्लोइंग बाय द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर. मतलब दो कौन सी नदियों के मिलकर बनती है ये फागू रिवर? सो 134 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहना और लीलाजन रिवर. दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या है करेक्ट आंसर हो जाएगा. 135 की बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है बिहार के अंदर टी गार्डन वॉज established for the first time in which of the following places? So यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर होगा वो होगा more than above. that is option number D is the correct answer. 138 की बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है at the end of the mountain journey at Attock the Indus river is joined by which of the following river in the Afghanistan? So 138 का करेक्ट आंसर होगा काबुल रिवर के साथ में. that is option number C is the correct answer. Which one of the following is the publicized wildlife campaign in the world launched in 1973? So 139 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज द प्रोजेक्ट टाइगर. दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, 139 का ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द ट्रोपोस्फेयर? सो ट्रोपोस्फेयर से संबंधित जो करेक्ट है एवरेज हाइट है 13 किलोमीटर की. दैट इज ऑप्शन नंबर
A is the correct answer. Next question है 136 number question. So choose the correct order of the following districts of Bihar as per the descending decadal population growth. So यहाँ पर जो correct answer होगा वो होगा सिवान, किशनगंज and मेधापुरा. That is option number B is the correct answer. 136 number question. Question number 137 है. यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि which food industry dominate among the agro based industry in Bihar. That is the यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा शुगर केन इंडस्ट्री रहेगा. दैट इज ऑप्शन नंबर ए. साउथर्न कॉन्टिनेंट ब्रोकन द पेनगिया इज कॉल्ड एज. 141 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोंडवाना आइलैंड. दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 141 का करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है 142 का. आर्कटिक रीजन एंड द अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट इज सुटेबल नियर सिचुएटेड नियर. बेसिकली ये सिचुएटेड कहाँ पर है? नियर द North and South Pole. That is option number C is the correct answer for the question number 142. Then हम बढ़ते हैं question number 143 की तरफ. So इसमें पूछा गया है कि common borders म्यांमार के साथ कौन शेयर करता है. 143 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम. दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. 147 की बात करते हैं तो यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर वैली इज रिच इन कोल रिजर्व इन इंडिया. सो दैट इज द 147 का करेक्ट आंसर है. ये आपका रिच की बात कर रहा है तो यहाँ पर देखिए दामोदर भी है, सोन भी है, दोनों है. मतलब दैट इज ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 147 नंबर क्वेश्चन का. 148 की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द शुगर इंडस्ट्री इन इंडिया. सो यहाँ पर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोर देन वन ऑफ द अबव. 148 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 144 की बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स रिचेस्ट रीजन फ्रॉम द मैराइन बायोडाइवर्सिटी पर्सपेक्टिव कंप्राइजेस 21 आइलैंड्स विद द एस्चुरीज, बीचेस एंड ये सब चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं. तो 144 का करेक्ट आंसर है गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व. दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 145. तो यहाँ पर पूछा गया है कि इन विच type of climate region the Uttar Pradesh and Bihar falls. Basically this is falls under the CWG type climate. That is option number B is the correct answer. 149 की बात करें तो यहाँ पर भी towards the end of summer there are pre-monsoon shower which are common phenomena in Kerala and coastal areas of Karnataka. Locally they are called as a, देखिए इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है. इसी तरीके से जैसे मैंगो शावर कहते हैं, ब्लॉसम शावर भी कहा जाता है. तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा मोर देन वन अबव रहेगा. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट 2 क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 46 नंबर क्वेश्चन. इसमें पूछा गया है कि इंडियाज टेरिटोरियल लिमिट एक्सटेंड्स टुवर्ड्स द सी अप टू हाउ मेनी नॉटिकल माइल्स. तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 146 का वो होगा 12 नॉटिकल माइल्स. ठीक है. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. एटमॉस्फेयर इज मेनली हीटेड बाय. एज फॉर एटमॉस्फेयर जो है मेनली हीट होता है लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से. दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाता है? करेक्ट आंसर हो जाता है. ठीक है. तो दिस वाज द पेपर ऑफ बीपीएससी. ये पेपर था आपका, दिस वाज द पेपर ऑफ द बीपीएससी 68th प्रीलिम्स का जो पेपर था सिविल सर्विसेज के लिए. और ये एग्जाम कंडक्ट हुआ था आपका 12 फरवरी 2023 को, जिसके अंदर 150 क्वेश्चंस थे. और इस पूरे पेपर को मैंने आपका आंसर जो है आपके साथ डिस्कस किए हैं. तो दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन पेपर. और वीडियो अच्छा लगा है तो आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और इफ़ यू आर न्यू ऑन द चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल. मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, किसी और पेपर के सॉल्यूशन के साथ. थैंक यू फॉर वॉचिंग.